भगवान आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए पधार। अब अभी कथा क्या चल रही थी कि रेडियम लगा है, चमकेगा कब? बोलो चमके जब उस पे प्रकाश पड़ेगा। आप कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जब ये रेडियम तुम्हारे शरीर से चिपक गया है, शिव की कथा तुमसे लग गई है, शिव पुराण की मिट्टी जब तुम्हारे शरीर से चिपक गई है, तो एक ना एक दिन शंकर का प्रकाश पड़ेगा और तुम चमकोगे जरूर, ये निश्चित चमकोगे। आप शिव के उस भजन में डूबोगे जरूर। करो भक्ति शिव की, करो भजन भगवान शंकर का। लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है, पंडाल में बैठकर कथा क्यों सुनना चाहिए? क्यों शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए लोग पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं? उसका कारण केवल इतना सा है कि वो मिट्टी नहीं, उस रज को वो अपने शरीर में लगाकर बाबा के प्रकाश का इंतजार करते हैं। और जिस दिन शिव की कृपा दृष्टि का प्रकाश हम पर पड़ता है, उस दिन हमारी जिंदगी चमकना प्रारंभ हो जाती है, चमकना प्रारंभ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही जो जैसी भावना लाया। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ बोलते हुए, फल पाया नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाली, लुटा दिया भंडार काशी वाली। कर दिया माला माल काशी वाली से, लुटा दिया भंडार काशी वाली। भगवान शिव पर भरोसा किया हुआ कभी टूटता नहीं। ये साधारण रिश्ते टूट सकते हैं, ये साधारण संबंध टूट सकते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर करा हुआ विश्वास, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करा हुआ दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप किस भाव से आए हो, क्यों कथा सुनने आए हो, किस लिए आए हो, भगवान शंकर से क्या कहने के लिए आए हो, शिव महापुराण की कथा को क्यों धारण करने के लिए आए हो, क्या भगवान से विनती करने के लिए आए हो? 5 दिन बैठकर रहकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, और बाबा से क्या विनय करने के लिए आए हो, यह आप पर निर्भर करता। शिव क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये उन पर निर्भर करता है। समझो। अरे बाबा की समझो। भैया कह रहे हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा था, चुकाना मुश्किल था, पर मैंने भी भिलाई की कथा में जाकर बाबा से विनती कर दी थी कि 11 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस मेहनत भी खूब करूंगा, तो मेरा पूरा कर्जा जो लाखों में है वो चुकवा दे।
और आज बाबा ने पूरा कर्जा चुकवा दिया और ये 11वां पंडाल की कथा चल रही है। ये शिव है, ये शंकर, इसी को ओघड़दानी, इसी को शंभू कहते, इसी को त्रिकालदर्शी कहते। कितना विश्वास है आपका शिव पर, यह आप पर निर्भर करता है। 5 दिन में हमें भगवान शिव को पहचानना है और भगवान शंकर से अपने मन की बात कहना, और कुछ भी नहीं। और जो रात्रि को रुकने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पंडाल में जब आप सोते हैं, रहते हैं, पूर्ण सुरक्षा के साथ में रहें और साथ में भगवान देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहें। अविरल भक्ति, उस भक्ति को धारण करते रहे, भजन करते रहे। जितनी देर रहो यहां उतनी देर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भगवत भजन में लीन रहो। आए हो बाबा के दरवाजे पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ऐसा कोई स्थान मत छोड़ो जिस स्थान पर बैठकर हम भगवत नाम ना लें। कितनी सुंदर एक कथा आती है कि देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। शिव महापुराण का ये बड़ा सुंदर चरित्र है। मंथन किया, और केवल देवता और असुर मंथन नहीं कर रहे हैं। शिव महापुराण ये भी कहती है कि अपने घर में रहकर कुछ देर रात्रि को जब विश्राम करा करो, विश्राम के समय पर थोड़ी देर विचारों का मंथन भी करा करो। आज के समय में लोग विचारों का मंथन नहीं करते, मोबाइल का मंथन करते रहते दिन भर बैठ के। रात को सोएंगे, पति अपना मोबाइल पकड़ा है, पत्नी अपना मोबाइल पकड़ी है, बेटे बेटी अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, और सोते सोते भी आखिरी में जब बहुत तेज नींद आने लगती है तब मोबाइल तो भी स्विच ऑफ करने से पहले, मतलब नेट बंद करने से पहले भी एक आध बार सोते सोते भी फिर उठा के देख ही लेते। वापिस रख दिया, सो रही है तो भी ध्यान में आया, वापिस देखती हूं मैसेज करा कि नहीं करा, फिर उठाया, फिर देखा, वापिस। अब कहां गया विचारों का मंथन? और कितना विचित्र समय चल रहा है, थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। कितना विचित्र समय चल रहा है, जरा अंदाजा लगाइएगा आज का समय कितना विचित्र है। एक भाई बहन यदि अपना फोटो स्टेटस पे लगाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है माय सिस्टर, मेरी बहन। बुआ के साथ फोटो लगता है तो लिखना पड़ता है मेरी बुआ जी हैं, आज आई थी उनके साथ फोटो लगाया। चाची जी के साथ मेरी आंटी हैं, उनके साथ फोटो लगाया। क्यों? क्योंकि आज के समय के व्यक्ति की दृष्टि और बुद्धि इतनी विचित्र होती चली जा रही है कि कोई भी अगर मोबाइल पर फोटो दिखता है तो उसकी तुरंत सोच और निगाह बदल जाती है और वो गलत सोचना प्रारंभ कर देता है। मतलब इतनी विचित्र बुद्धि लोगों की हो गई, इतनी विचित्र सोच हो गई। क्या संसार में कोई दूसरे रिश्ते नहीं रहे, कोई संबंध नहीं रहे? शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा है
मंथन हुआ, उस मंथन में हलाहल विष निकला। जरा संबंध देखिएगा, रिश्ता देखिएगा, कितना विचित्र कथा का वर्णन किया गया कि रात्रि को सोने से पहले मोबाइल का मंथन मत करिए, रात्रि को सोने से पहले मोबाइल को मत देखिए, रात्रि को सोने से पहले अपने विचारों का मंथन करिए। घर में क्या हुआ, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की शिक्षा कैसे ग्रहण कराना है, कौन सी कोचिंग कराना है, कौन सी ट्यूशन देना है, कौन सी चिकित्सा कराना है। अगर भगवान ने हमको धन दिया है, पैसा दिया है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उस बच्चे का शिक्षा अपने को कराना है। ये विचार, ये सोच, ये मंथन अपने अंदर होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपए का दान किसी को मत दो, अठन्नी भी किसी को मत दो, अपने पास रखो। कहां लगाना? अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए, मत दान करो, मत दो किसी को। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है, उसके पास में चिकित्सा का पैसा नहीं है, प्रयास करो कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको अच्छी चिकित्सा मिल जाए। भगवान ने यदि आपको लायक बनाया है, भगवान ने अगर आपको गाड़ी का मालिक बनाया है, भगवान ने यदि तुमको गाड़ी दी है, मालिक बनाया है, और मोहल्ले में, पड़ोस में अगर कोई एकदम बीमार पड़ गया, सूचना मिली, भैया मेरा बेटा बीमार है, ऑटो नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही, भगवान को धन्यवाद देना, आज तूने मेरी गाड़ी को सफल कर दिया, किसी के काम तो आ रही है, किसी की जिंदगी तो संवार रही है। कितना विचित्र जमाना हो गया कि लोगों की सोच बदल गई। कोई पड़ा हुआ है तो पड़े रहने दो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो रोड पर तड़प रहा है तो तड़पने दो, किसी के यहाँ आग लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ घात लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ चोरी हो रही है तो मुस्कुरा रहे हो। ये कहाँ हो गया? ये संसार सागर कैसे जा रहा है, किस गर्त की ओर बढ़ रहा है? विचार करिए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने, सारे देवताओं ने अमृत पिया, पर मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर मैंने रख दिया तो देवता भी बर्बाद हो जाएंगे, गंधर्व, असुर, कन्नर, नाग सब बर्बाद हो जाएंगे, पशु पक्षी भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। ये विष मैं पीता हूं, ये मंथन है, इसको मंथन कहते हैं कि मंथन में यह निकला कि विष में पीता हूं। यह विष दुनिया को बर्बाद कर देगा, इस विष को मैं धारण करता हूं। यदि बस्तर गिदम दंतेवाड़ा की यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें एक पत्र आया था। उस पत्र में एक बहन जी ने पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में, ये नक्सल प्रवाहित क्षेत्र में, जहाँ पर लोगों के अंदर भय था, वहाँ पहली बार हर हर महादेव सुनने को मिल रहा है। ये शिव की कृपा। भय मुक्त कब हुए आप? जब आपके भीतर से भय चला गया। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। जब व्यक्ति हिम्मत करता है
जब व्यक्ति पूर्ण भरोसा कर लेता है तो उसके साथ क्या होता है, ये पत्र बता रहा है। देखिएगा, मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है। मैं ग्राम पीरीर तहसील गुंडर रेही जिला बालोदा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है और मैं ग्राम पीरीर तहसील गुंडरदेही जिला बालोद का निवासी हूँ। कहीं बैठ, आप ही हैं बेटा? हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। आओ। मैं पिछले 7 सालों से प्राइवेट बैंक में कार्य कर रहा हूँ और अच्छे औहदे पर पहुंच गया हूँ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता था, एक बात अंदर चुभती थी कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं। 7 साल से प्राइवेट नौकरी प्राइवेट बैंक में कर रहा हूं और बहुत अच्छे औहदे पर हूं, बहुत ऊंचाइयों पर हूं, फिर भी मन में चुभता था कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं। तब पिछले साल से मेरे घर के लोगों ने कहा कि शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर और सरकारी नौकरी के लिए बैंक की फिर तैयारी। मां, इतने सालों से नौकरी कर रहा हूं और इतने सालों से सरकारी बैंक की परीक्षा दे रहा हूं, पर हो नहीं रहा, तो अब क्या हो जाएगा। तब मेरी मौसी ने कहा, अब तू एक काम कर, तैयारी तू कर और एक बार वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसके कथा के पंडाल में बैठ जा और वहां बैठकर कथा सुन। वहां की मिट्टी को सिर पर लगाना, प्रणाम करना और बाबा से विनती करना कि मेरा ये कार्य होना चाहिए। सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुनी कर, रात दिन एक कर और पंडाल में बैठ के कथा सुन। गुरुदेव, मैंने अपने परिवार से कहकर भिलाई आ गया और भिलाई में मैंने कथा चल रही थी, दया सिंह जी कथा करा रहे थे, तब उस कथा में बैठकर मैंने बाबा से विनती करी, पूरी 1 साल मेहनत करी और आखिरी में एग्ज़ाम दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरा सरकारी बैंक में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। लिख रहे हैं, मेरा विश्वास ऐसा नहीं था, मैं नहीं मानता था क्या पंडाल में बैठने से, कथा सुनने से क्या ये फल मिल सकता है। पर आज कहता हूं कि बाबा चमकाता है, किस्मत जरूर देता है, वो कमी नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। समूह बधाई हो, और भी उन्नति करो, खूब अच्छी मेहनत करते रहो। अच्छा, बेटा कह रहा है एक सरकारी नौकरी का रिजल्ट तो आ गया, एक रिजल्ट और आने वाला है उससे भी ऊंची पोस्ट का, और कह रहा है कि विश्वास है उसमें भी सफलता हासिल कर लूंगा, ये भरोसा। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से, सब बोलिए, रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको, मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। से एक संबंध जोड़िए, एक संबंध। गिदम दंतेवाड़ा बस्तर की कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही जाता है जिसको शिव बुलाता है और जिसकी झोली खुशियों से भरने वाला होता है, उसी को बुलाता ही नहीं है। तुम दुनिया का सारा प्रयास कर लो, मेरा भोले बाबा तुम्हें कथा में नहीं बुलाएगा। गाड़ी तैयार है, सबने विचार कर लिया चलना है, अपने पास में कथा हो रही है, नगपुरा में कथा हो रही है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में कथा सावन में आएगी, 6-8 महीने की देरी लगेगी, इसलिए मौका है आपन पूरा प्रयास कर लो कि अपने को नगपुरा की कथा जरूर सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है और बाबा से विनय करना है। बस विचार मंथन चलता रहा, अब तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी तैयारी कर ली, मालूम पड़े कि कोई घर में अड़चन आ गई, नहीं जा पाए। तुम्हारा जाने का मन था, तुम नहीं पहुंच पाए, और पड़ोसन का जाने का मन नहीं था तो भी पड़ोस की गाड़ी जा रही थी, उसमें बैठ के चली गई। मतलब बाबा को उसकी झोली में कुछ देना था, बाबा को उसको कुछ प्रदान करना था, इसलिए बाबा ने बुलाया। क्यों बुलाता? और ऐसे दयालु नाथ से सारे पंडाल वाले बोलो, पीछे वाले, आगे वाले, साइड वाले, अड़ोसी पड़ोसी, पीछे वाले धड़ोसी, सब बोलो ऐसे दयालु नाथ से। इनको तो बोलने तो मुझे सुनाई देगा। हाँ, ऐसे बहुत बढ़िया, अच्छी आवाज है, बाबा की कृपा है। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ओ मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। वो हो सकता है जो कभी ना हुआ। एक पत्र है, मेरा नाम प्रीतम कुमार, देवांगन में गया नगर दुर्ग में रहता हूँ। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रीतम कुमार देवांगन, मैं गया नगर दुर्ग से हूँ। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ठीक है, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, दिख गए हो, आ जाइए। बच्चे को भी लिया साथ। गुरुदेव, शादी के कई वर्ष निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे निकलते चले गए। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, जितनी बार डॉक्टर को दिखाया सभी डॉक्टरों ने कहा कि संतान का सुख नहीं है, मां नहीं बन सकती, औलाद नहीं हो सकती। आखिरी में मन उदास हो गया। कई वर्ष निकलने पर जब भी वेद, डॉक्टर,
गोदी भरवाना, झोली, बाबा सब करा, पर औलाद नहीं। तब एक पड़ोस की बहन जी ने कहा कि तुम पति पत्नी एक बार कथा में पंडाल में बैठकर कथा क्यों नहीं सुनते? तब 2022 में हम बाबा की कथा को सुनने का मन बनाया गुरुदेव, और मंदिर जाना प्रारंभ करा। 2022 में हम सीहोर भी चले गए, कुबरेश्वर धाम, वहाँ जाकर हमने कंकर शंकर पूजन भी करी और वहाँ बैठकर कथा का रस तत्व विग्रहण किया। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा हमने कुबरेश्वर धाम पर बैठकर नियम लिया, 5 पंडाल कथा सुनेंगे बाबा, ऐसी कृपा कर दे कि बस गोदी भरा जाए, संतान दे दे। गुरुदेव, बाबा ने कृपा करी और अक्टूबर 2024 को हमने 5वीं कथा पूरी करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 17 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से बाबा ने करुणा करी और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरने का क्रम सूचित मिला। बाबा की ऐसी कृपा हुई 29/7/2025 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति कई वर्षों के बाद, जहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कोई डॉक्टर नहीं कहता था कि तुम मां बन सकती हो, पर बाबा की कृपा से कई सालों के बाद बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। और मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से, ये शिव कृपा से 29/7/2025 को बाबा ने संतान का सुख दे ही दिया। एक लाइन उन्होंने बोला, लोग कहते थे कथा के पंडाल में बैठने से क्या औलाद हो सकती है? हम उनको छाती ठोक कर कहते थे कि एक दिन पंडाल में हमारा भी पत्र पड़ा जाएगा, ये विश्वास के साथ कहते हैं। एक दिन पंडाल में हमारा भी पत्र पड़ा जाएगा, ये भरोसे के साथ। क्यों? क्योंकि विश्वास कितना है आपका शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप कथा में बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, कथा सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। आप कितना भरोसा है, ये आप पर निर्भर। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, ओ नगपुरा के मेरी बहनों, मेरे बहनोइयों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग, ध्यान रखना, आप कोई साधारण जगह पर नहीं बैठे हो, आप शंकर की कैलाश पर शिव की गोद में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। देगा वो, कृपा वो करेगा, करुणा वो करेगा। मंथन करो अपने विचारों का, मंथन, और बहुत जरूरी है। मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए,
वरदाने तेरी रोते नहीं, कृपा खुश हो जाओ। अब तो दे दिया ना बाबा ने, आंसू पोछो पहले। तक है अब तो दिया ना बाबा ने, अब रोते नहीं हो, बहुत खुश हो, बाबा दे दिया। कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा, शिव की उदारता। पत्र में लिखा कि हमसे लोग कहते थे क्या पंडाल में बैठने से क्या संतान का, जब डॉक्टर मना कर रहे हैं तो औलाद नहीं होगी, है ही नहीं चांस, तो कहां से बच्चा होगा। उसने लिखा हम सबसे कहते थे एक दिन मेरा पत्र व्यासपीठ पर पढ़ा जाएगा और बाबा मुझे बुलाएगा। विश्वास और शिव पर विश्वास, सियोर वाले महाराज पर नहीं। सियोर वाले महाराज से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा शिव होना चाहिए। सियोर वाला महाराज तो जैसे तुम हो वैसे सियोर वाला महाराज वैसे ही। तुमने भी जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया, तुम भी संसार में, हम भी संसार, उस पर भरोसा रखो, हम पर नहीं। हम पर भरोसा मत करो। और शिव कथा कह रहे, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। मंथन में जो अमृत निकला था वो देवताओं ने धारण कर लिया, देवताओं ने ले लिया, पर जो हलाहल विष निकल रहा है उस विष को कौन पिएगा, उस विष को कौन धारण करेगा। संसार में जितने भी लोग हैं वो सब अच्छाई लेने वाले हैं, बुरा कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। थोड़ा सा भी काम बिगड़ा कोई अपने माथे पर नहीं लेता, महाराज कोई नहीं, कोई अपने माथे पर नहीं लेता। अगर कार्यक्रम बिगड़े, कोई काम बिगड़े, कोई घर में व्यवस्था बिगड़े, अव्यवस्था हो जाए, कोई व्यवस्था गड़बड़ा जाए, कोई काम गड़बड़ा जाए, कोई अपने माथे नहीं लेता। किसने करा, इनने करा, किसने किया, उसने किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो पूरी व्यवस्था करी थी, हमने तो ये करा था, हमने तो वो करा था, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। बिगड़ा तुमने बिगाड़ा, हमने नहीं बिगाड़ा। अच्छा सब ले लेंगे, बहुत जोरदार कार्यक्रम हुआ, कौन ने कराया, अरे हमने कराया है, पूरा संभाला था, पूरा संभाला। जब हम बस्तर में कथा करने के लिए गए गिदम में, तो जब आखिरी में हमने वहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम सबको हमने साधुवाद दिया। तो जब हम नीचे जा रहे थे मंच से उतर कर, आखिरी दिन के एक दिन पहले की बात, तो पीछे की ओर वहाँ के अधिकारी खड़े हुए थे बहुत, और उन्होंने सबने कहा महाराज जी आपने हमको धन्यवाद दिया, पर एक धन्यवाद आप हमारी तरफ से यहाँ के आदिवासी और वनवासियों को देना कि उन्होंने बड़ी सरलता के साथ इस दिव्य आयोजन को सफल बनाया। जब हमने उन अधिकारियों के मुख से सुना तो बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा गुरुजी यहाँ का आयोजन, इस नक्सल प्रवाहित क्षेत्र का आयोजन अगर कोई सफल कर सकता है तो यहाँ का वनवासी और आदिवासी ही सफल कर सकता है, बाकी के किसी की सामर्थ्य, ये उनकी सामर्थ्य, उनका प्रेम, उनको शिव पुराण सुनना थी, उनको शंकर की भक्ति करना थी, तो उन्होंने इस पूरी कथा में 4 चांद लगा दिए। और उसी तरह ये आज हम यहाँ इस बहुत दुर्ग का ये बहुत
गांव क्षेत्र है। जब हम वहाँ से चले, जिस क्षेत्र में हम रुके हैं वहाँ से चले, तो गांव के अंदर गांव, कल हम आएंगे तो हम सारे गांव के नाम भी लिख के लाएंगे, ठीक है। राइट में ये गांव, लेफ्ट में ये गांव, ये गांव, वो गांव, गांव 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 गांव। हमने 4 बार, हमारे को जो लेकर भगवान कृष्ण आ रहे थे सारथी, हमने उनसे पूछा गांव कब आएगा? बस अभी आने वाला है, बस अभी आने वाला है, बस अभी आने वाला है। तो हमने कहा ये गांव नहीं, अभी और आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, फिर और, ऐसे इधर गांव, इधर गांव, गांव 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 गांव, तब जाकर ये नकपुरा पहुंचे। नकपुरा और आप सबको जब यहां देखा इतनी भारी संख्या में, तो देखकर प्रसन्नता हुई कि जैसे शक्कर के डब्बे को चींटी ढूंढ लेती है, तुम छत्तीसगढ़ वाले शिव पुराण को ढूंढ लेते हो, ये पक्का है। बड़ी बड़ी कृपा, बड़ा प्रेम है आप लोगों को शिव जी से। एक बात तो पक्का है, तुम शंकर जी की बेटी पक्की हो और दामाद भी पक्के हो, ये निश्चित है। ये संबंध तुम्हारा बड़ा भारी है, ढूंढ लेते। कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है, चलना है, चलना है। शिव कथा मंथन किया, विष निकला, मंथन में विष। कौन पिएगा? विष पीने की सामर्थ्यता किसमें? बुराई झेलने की सामर्थ्यता किसमें? अपशब्द झेलने की सामर्थ्यता किसमें? सास ने अपशब्द कहे बहू को और बहू ने पलट कर जवाब दे दिया, तो समझ लेना कि यहां पर बहू महान नहीं है। बहू की महानता कब होती है? जब सास अपशब्द कहे और बहू सुनकर भी मुस्कुरा कर चल दे, समझ लेना कि उसकी जिंदगी में उसने किसी सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त करा, सच्चे गुरु का साथ। पलट कर तो कोई भी जवाब दे देगा। कितना सुंदर व्याख्यान है महाभारत का। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। तलवार उठाई अश्वत्थामा ने और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करा। अश्वत्थामा तो विद्वान थे, गुरु के पुत्र थे, इतनी विद्वत्ता थी उनमें। फिर उन्होंने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों को क्यों मार दिया? क्योंकि एक रात्रि पहले अश्वत्थामा अपने शिविर के बाहर, पंडाल के बाहर बैठे थे, कुर्सी लगा के बड़े आनंद के साथ। रात्रि का समय था, एक उल्लू आया और वो उल्लू आया, रात का समय था। रात के समय पर उल्लू ने कौवे के घोंसले पर आक्रमण कर दिया और उसके बच्चों को मार मार कर उल्लू खाने लगा। अश्वत्थामा ने देख लिया, अगर यह पांडव जिंदा दिन में नहीं मर सकते तो इनको रात को मारो। उल्लू जैसी बुद्धि, उल्लू जैसा कर्म। अश्वत्थामा ने केवल उल्लू को देखकर उसके जैसा कर्म करना प्रारंभ कर दिया। और द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा उसमें प्रवेश कर गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। 5 पुत्रों का वध। द्रौपदी को मालूम पड़ा कि तुम्हारे 5 बेटे मर गए। अश्वत्थामा को पकड़कर भीम अर्जुन लेकर आए, सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी भीम ने और अर्जुन ने। ले द्रौपदी, इस अश्वत्थामा ने तेरे 5 बेटों को मारा है, तलवार लेकर तू इसको मार दे। द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैं इसको नहीं मार सकती, ये मेरे गुरु का पुत्र है। तो क्या हुआ? इसने तेरे बेटे को मारा तो तू इसको मार दे। द्रौपदी ने महाभारत के इस पर्व के अंतर्गत जो बात कही वो पूरे विश्व को धारण करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, इसने मेरे बेटे को मारा तो मैं भी इसको मार दूं, ये कहां की रीति है? द्रौपदी कह रही है, अगर कुत्ता हमको काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट लेंगे? बोलो तो रही मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, होता है ऐसा? जम के बोलो, जम के जरा। अड़ोसान होता है ऐसा? नहीं। अड़ोसान होता है?
पीछे वाले धड़ोसी नहीं। द्रौपदी ने कहा कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मार दिया तो मैं अश्वत्थामा का शीश काट दूं, ये कहां की रीति है? मैं नहीं मार सकती, मैं शीश नहीं काट सकती, नहीं काटूंगी। कुत्ता हमें काटे और हम कुत्ते को काटे, ये हमारे यहाँ की रीति नहीं है। पर आज के समय में यही हो रहा है। सास कुछ बोली, बहू पलट कर जवाब दे दी, ये तो उसी में का हाल हो गया। कुत्ता हमें काटा, हम कुत्ते को काट गए। क्यों? किस लिए? बोलने दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को? हो रहा है ना, ठीक है। कोई गाली दे रहा है ना, देने दे। कोई अपशब्द कह रहा है ना, कहने दो। ध्यान देना, जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने भारत का इतिहास रचा है। उसी ने भारत का इतिहास रचा है। जिस पर दुनिया हंसी उसी ने इतिहास रचा है। उसी ने इतिहास रचा। कितना कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, कितना कितना कहते हैं, लोग हंसते, इन्होंने चाय का किया तो इन्होंने ये किया। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को कितना कहते हैं, ये तो बाबा जी हैं, ये तो ये कितना। तो जिस पर दुनिया हंसी है इतिहास उसी ने रचा है। हंसो, कितना हंसो। और याद रखना मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे नवयुवक बच्चा बच्ची, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसते हैं, ये पढ़ नहीं सकता, इसको कुछ याद नहीं रहता, ट्यूशन में फेल है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है। घबराना नहीं। मेरा परमात्मा अगर संसार में जन्म दिया है, तुम कितने भी फेल हो जाओ, पर तुम्हें परमात्मा ने एक ना एक हुनर ऐसा दिया है, अगर तुमने उस हुनर को निखार लिया तो एक दिन तुम भी इतिहास रच कर मानोगे, ये निश्चित है। क्यों घबराना? किस लिए घबराना? जिस पर दुनिया हंसी है, खूब हंसते हैं लोग, हंसने का काम है, ताना देने का काम है दुनिया का, पर घबराना नहीं। जब हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित राघव जी मिश्रा जी ने कथा प्रारंभ करी, तब उन्होंने एक बात कही, पिताजी लोग हंसेंगे, कुछ भी बोलेंगे। हमने कहा लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, कसने दो। दुनिया की रीति है, तुम कुछ नहीं करोगे तो भी हंसेंगे और कुछ करोगे तो भी हंसेंगे। इसलिए अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, और अपने अंदर जो भोलेनाथ की दिव्य ज्योति अपने अंदर विराजमान है, उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत को करो। संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत महाराज। और जब उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत करेगा तो हंसने पर भी, ताना कसने पर भी वो शिव संभाल लेगा, वो ओघड़दानी संभालेगा। मेरी नवयुवक बेटियों को, मेरे नवयुवक बेटाओं को, मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, कई बेटियां कहती हैं हमारी शादी हो गई, अब हम पढ़ाई करें तो कैसे करें, हमारी शादी हो गई, अब हम बच्चों को संभालें कि हम विद्याध्ययन करें, हमारी शादी हो गई, अब हमको नौकरी नहीं लग सकती। कौन कहता है नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते? भले शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। कई बेटे कहते हैं अब तो हम परिवार में फंस गए गुरुजी, अब तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब क्या हम पढ़ाई करेंगे? करो, अभी तुम में वो बल है, अभी तुम में वो एनर्जी है, अभी से हार गए हिम्मत, खूब मेहनत करो।
कैसे नहीं फल मिलेगा? हिम्मत मत हारना। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हम पर। वो कृपा करेगा, जरूर करेगा। आप अपना ध्यान केंद्रित रखना, भटकना नहीं, अपने मन को पूरा पक्का रखना। शिव संभाल लेगा, शिव संभाल, शंकर संभाल। क्यों भटके? देव अधिदेव महादेव ने सामने से विष आया, विष कौन पिएगा? शंकर कहते हैं पार्वती इस विष को मैं पीऊंगा। मैं? हाँ, मेरे स्वामी विष पिएंगे? हाँ, देवता तो अमृत पी रहे हैं, उनको पीने दो, उनको पीने। महाराज उनको पीने। और बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले 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 से बिछड़े, ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले 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 से बिछड़े। शंभो बहुत
भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए, 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 भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे। बहुत दिन हो गए नंदी को देखे, बहुत दिन हो गए नंदी को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, 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 बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को गौराई भावे, मेरे भोले बाबा को गौराई भावे, मेरे भोले बाबा को गौराई भावे, मेरे भोले बाबा को गौराई भावे। बहुत दिन हो गए गौरा को देखे, बहुत दिन हो गए गौरा को देखे, बहुत दिन हो गए भोला को देखे, बहुत दिन हो गए भोरा को देखे, भोरा जी को देखे, बाबा को देखे, भोला जी को देखे, बाबा को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से देखे, बहुत दिन हो गए
महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, ओ भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को गणपति ही भावे, मेरे भोले बाबा को गणपति ही भावे, मेरे भोले बाबा को गणपति ही भावे, मेरे भोले बाबा को गणपति ही भावे। बहुत दिन हो गए गणपति को देखे, बहुत दिन हो गए गणपति को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े शंभू 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 से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले 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 से बिछड़े, दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत 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 दिन हो गए भोले से अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शिव से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का हाल कहिए, मन का भाव कहिए, शिव जी को प्रार्थना करो, विनय करो। बक्से चल रहे नहीं, पर के बक्से नहीं चल रहे हैं एक भी। मन का भाव बाबा को कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए।